देखो बेटा, इसका आया क्या आंसर किसी का? अरे इसका नहीं निकाला किसी ने भी? ये हेमिस्फेरिकल बॉल है, इंसेक्ट चढ़ रहा है इसमें, तो मैक्सिमम कितनी हाइट तक ये क्रॉल करके जा सकता है? जबकि फ्रिक्शन कोफिशिएंट इंसेक्ट और सरफेस के बीच म्यू है। तो क्रॉल कर रहे हैं तो हर स्टेज पर एक तो फोर्स बैलेंसिंग करेंगे आप इसमें, ठीक है ना, क्योंकि ये तो कोई एक्सलरेट करके तो जा नहीं रहा, क्रॉल करता हुआ जा रहा है, तो हर स्टेज पर फोर्स बैलेंस रहेगा। तो बस फ्रिक्शन से इसको रोक के रख लो आप, किसी पर्टिकुलर थीटा मान लो पहले आप, क्योंकि आपको एमजी के कंपोनेंट करने पड़े। तो इस थीटा एंगल पर फ्रिक्शन से इसको रोक के रख लो और फिर कह दो कि फ्रिक्शन इज लेस देन इक्वल टू म्यू है, अपने आप सारी चीजें निकलेंगी। तो आपने क्या बोला कि मान लो ये थीटा एंगल पर गया है यहाँ तक, तो इस पर, इस स्टेज पर एक तो एमजी लग रहा है, एक नॉर्मल फोर्स लगेगा, ठीक है, एमजी के कंपोनेंट करोगे तो इस तरह से आएंगे, तो इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो क्या आ रहा है, एमजी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ आ रहा है। बट आपको पता है कि फ्रिक्शन मस्ट बी लेस देन इक्वल टू म्यू एन, एन भी लिख दो, एन भी आ जाएगा, एन कितना आ जाएगा, एम जी कॉस थीटा, ठीक है। तो बस फ्रिक्शन से आपने इसको रोक के रख लिया, आप कर दो फ्रिक्शन लेस देन इक्वल टू म्यू एन, फ्रिक्शन की वैल्यू एम जी साइन थीटा लेस देन इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा। तो म्यू क्या आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू टेन थीटा, मतलब टेन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, म्यू आ रही है आपको, लेकिन टेन थीटा की नहीं निकालनी है आपको, एच की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है कि मैक्सिमम कितने हाइट तक जा सकता है। तो थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री लगा दो, एच क्या निकल के आएगा, देखो ये पूरी आर है, ठीक है ना, ये लेंथ पूरी आर है, ये भी आर है रेडियस, तो ये कितना हो गया, आर कॉस थीटा हो गया। तो ये हाइट कितनी निकल के आ रही है, आर माइनस आर कॉस थीटा निकल के, ठीक है। तो एच की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, जबकि कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है। कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब टेन थीटा मैक्सिमम है, तो थीटा मैक्सिमम है, क्योंकि कॉस थीटा डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो जब टेन थीटा मैक्सिमम है तभी कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। आ रही है ना बात समझ बेटा, एच ऐसे ही लिखोगे, हाइट ये मैक्सिमम चाहिए तो ये पूरा मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि थीटा, कॉस थीटा डिक्रीजिंग फंक्शन होता है और टेन थीटा इंक्रीजिंग होता है। तो जब टेन थीटा मैक्सिमम है तब थीटा मैक्सिमम है, और जब थीटा मैक्सिमम है तब कॉस थीटा मिनिमम है। तो जब टेन थीटा म्यू है तब कॉस थीटा कितना है, वही यहाँ पे रखा जाएगा। तो जब टेन थीटा म्यू है तो आप ऐसे लिख सकते हो उसको, म्यू बाई वन, तो कितना आ गया है, अंडर रूट वन प्लस म्यू स्क्वायर, तो कॉस थीटा आ रहा है आपका वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस म्यू स्क्वायर। तो एच मैक्सिमम आ गया आर माइनस आर इंटू वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस म्यू स्क्वायर। तो ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ हाइट, जहां तक आपका इंसेक्ट क्रॉल करता हुआ जा सकता है, बहुत ऊपर नहीं जा सकता, गिर जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसका वेट भी ज्यादा है, तो एक लिमिट तक ही वो ऊपर स्लाइड करता हुआ पहुंच सकता है, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम फ्रिक्शन लग के भी उसको नहीं रोक पाए। तो ये इनइक्वलिटी के इतने एग्जांपल्स कराए हैं, तो आपका थोड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड बनता जा रहा है कि फ्रिक्शन में इनइक्वलिटी लाने का, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि फ्रिक्शन से अपना पूरा, जो भी फ्रिक्शन को करना है वो करवा लीजिए आप उससे एक बार, ठीक है। इंसेक्ट को गिरने से बचाना था, बचा लिया उसने, अब फिर आप कर दीजिए, एफ की वैल्यू की लिमिट है लेस देन इक्वल टू यू, ठीक है। बात क्लियर है बेटा सबको, ये किसी को दिक्कत तो नहीं है इसमें, बताइए। शगुन आप बताइए, कोई डाउट बेटा इसमें? नो सर। एकदम बातें क्लियर है सब बच्चों को जो भी हैं अभी? अरे यस अभिषेक सर। की अभी तो 9:15 पे होती है उसकी बहन की क्लासेस, वो पहले ही भाग जाते हैं। चलो, सुन लिया होगा उसने पहले ही पढ़ा। अब यहाँ से हम कल कंटिन्यू करेंगे यार, ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज, ये सब पढ़ेंगे कल से, ठीक है। और कोई यस बात सर। बेटा?